तो आप सभी को श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं स्वागत करता हूं। और जो आज हमारा टॉपिक है, मैरिज प्रेडिक्शन, उस मैरिज प्रेडिक्शन के टॉपिक के ऊपर हम सीधा चर्चा शुरू करेंगे। कुछ चार्ट्स मेरे पास आया हुआ है और हम लोग देखेंगे कैसे हाउसेस एक्टिवेट होने के बाद मैरिज होता है। तो उसके लिए मैं यूजुअली वैदिक का नॉलेज को पहले यूज करूंगा। उसके बाद कई बार जहाँ पे हमें कोई रिप्लाई निकालने में डिफिकल्टीज होता है, आई विल स्विच ओवर टू केपी एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो विल लुक इनटू द ट्राइनल रिलेशनशिप, जो कि आपके बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में होता है। लेकिन प्राइमरीली वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। और जो सोशल रिक्वायरमेंट है मैरिज का, उसके लिए हमने पहले से ही बताया कि हमारे वैदिक रूल के अकॉर्डिंग दिस इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली एक्सटेंड आवर lineage। जो परिवार का वृद्धि है वो वंश वृद्धि के साथ एसोसिएट किया गया है। एंड दैट इज व्हाई सेवेंथ हाउस का जो गेन है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस का गेन दैट इज सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रेन को देखा जाता है, चाइल्ड बर्थ को भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। एंड नेचुरली जब भी मैरिज का गेन का बात होगा तो दैट गेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दैट चाइल्ड बर्थ। ये हमारा प्राइमरी कंडीशंस था। उसके बाद कई लोग जो हैं डाउरी या किसी तरीके का प्रोविजन के थ्रू चाहते हैं कि उनका विशेष फुलफिल हो, दे शुड गेट मनी, दे शुड गेट ए व्हीकल। ये सारे विशेष इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है। तो सेवेंथ के साथ इस इलेवेंथ का भी कनेक्शन है और सेवेंथ हाउस के साथ सिक्स का भी कनेक्शन है, क्योंकि मैरिज इज नॉट ए वेरी एवरेज सेरेमनी, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे जो पार्टनरशिप वगैरह देख रहे हैं, मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं, वो सेवेंथ हाउस कैसे एक्टिवेट होता है, स्पाउस के हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, टेम्परामेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका जो है एक्चुअल में आपके फैमिली के लिए किस तरीके का कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम एक एक स्लाइड जो है चेक करके देखेंगे। तो ये एक बेसिक रूल है जहां हम बार बार कहते हैं कि जब भी सेवेंथ लॉर्ड अपने ओन साइन में होता है या एक्सल्टेशन में होता है, देन इट इज रेफर्ड टू एज ए वेरी पावरफुल प्लैनेट। लेकिन मैं बार बार एक ही रूल यूज करता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो है, आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, एंड दैट इज एवरी हाउस इज एक्चुअली मच डिपेंडेंट ऑन द प्लैनेट इनसाइड। उसके लॉर्ड का ना काम बाद में आता है। सबसे प्राइमरी जो हाउस का रोल प्ले करता है वो उसमें बैठा हुआ प्लानेट होता है, बैठा हुआ प्लानेट। और एस्ट्रोलॉजी का ये रूल जो समझ जाता है वो लाइफ में बहुत सारे इवेंट जो है बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर पाएगा। कुछ चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैं ऐसा चार्ट भी यहाँ पे शेयर करूंगा जहाँ पे मैरिज एक्चुअल में बहुत डिफिकल्टी से हुआ है, एंड आई हैव प्रोवाइडेड द रेमेडीज फॉर दैट। और आज भी कुछ लोग जो है उनमें से ज्वाइन भी किए हुए हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्चुअली हाइड द नेम, और मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स हुआ एंड हाउ दे वेर सॉल्व। तो आप देखिएगा कैसे हम लोग एक्टिवेशन ऑफ हाउस को पहले ध्यान देंगे। तो सबसे प्राइमरी बात है, मुझे जो है चाहिए सेवेंथ हाउस का एक्टिवेशन। प्राइमरीली मैरिज के बारे में जब बात करते हैं, और जब सेवेंथ का एक्टिवेशन में देख पाऊंगा, तब जाके मैं इलेवेंथ को भी चेक करूंगा और सेकेंड को भी चेक करूंगा। एंड इफ ऑल दीज हाउसेस आर एक्टिवेटेड, दिस इज ए श्योर कंडीशन फॉर मैरिज। तो पहला तो है एक्टिव कैसे होगा एक हाउस, क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन का मतलब है कि पहले तो आपके जन्म के समय में कोई प्लैनेट इस हाउस में हो सकता है, जरूरी नहीं है हर हाउसेस में आपके प्लैनेट हो, क्योंकि 9 ही प्लैनेट होते हैं। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि सेवेंथ हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है, कई बार आप देखते हैं सेवन हाउस इज वैकेंट, कई बार ऐसे भी होता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस आर वैकेंट। इसको एस्ट्रोलॉजी के टर्म पे अंध कुंडली कहते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, अंध कुंडली, यानी जिसके फर्स्ट हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है और जिसके सेवेंथ हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है। इससे आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जान पाएंगे। ऐसे इंसान का किस्मत तभी जब उसका मैरिज होता है, क्योंकि 1 7 एक्सिस उसका एक्टिव ही नहीं था, जन्म के समय में कोई प्लानेट यहाँ पे नहीं था। तो प्राइमरीली जो नेचुरल एक्टिवेशन है वो एब्सेंट था वहां पे। तो जब मैरिज होगा तो उसकी किस्मत खुलता है। ऐसे ही किसी के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्लैनेट्स नहीं है,
तो उसके जो जॉब वाला एक्सिस है प्राइमरीली वो एक्टिवेट नहीं है। तो ऐसे लोग घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इनका ये जो फोर्थ हाउस से रिलेटेड विशेष है वो तभी फुलफिल होता है जब एक्चुअल में वो कोई जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं लॉटरी में मिल जाएगा, कोई गिफ्ट कर देगा। यूजुअली नहीं होता है जब ये दोनों एक्सिस खाली होता है। तो इसको आप आगे और एक्सिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल ये कहता है कि आपका एक्टिवेशन जो है वो प्लानेट करता है जो वहां पे बैठा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे वैदिक कंडीशंस हैं कि जो प्लानेट बैठा हुआ है वो उसके स्वामी से भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए ये जो है आपका टॉरस लगन का चार्ट है, दिस इज ए टॉरस लगन चार्ट। तो टॉरस लगन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल राइट द नंबर 2। तो नेचुरली स्कॉर्पियो विल बी द सेवेंथ हाउस साइन। और ये स्कॉर्पियो साइन में अगर मानिए आपने देखा सन बैठा हुआ है, तो इस हाउस को एक्टिव करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? सन का। सन का। जबकि स्कॉर्पियो का आपका लॉर्ड कौन होता है? स्कॉर्पियो मार्स। का लॉर्ड होता है मार्स। एंड ऑल्सो एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स, केतु इज ऑल्सो द को लॉर्ड। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भाई इनमें से कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा मैरिज के लिए, तो दैट विल बी सन। उसके बाद कौन रोल प्ले करेगा? तो जो उसका प्राइमरी लॉर्ड है मार्स। और उसके बाद कौन रोल प्ले करेगा? केतु। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई प्लानेट ही नहीं है, नो प्लानेट इज सिटिंग। अब वैदिक फिर उसके बाद बहुत साइलेंट हो जाता है, फिर वो गोचर में जाएगा और प्लानेट को देखेगा। तो वहां पे केपी विल बी वेरी मच हैंडी फॉर यू। क्यों? केपी बताता है कि सेवेंथ कॉस्प कहाँ पे शुरू हुआ है। तो केपी के लिए कोई प्लानेट बैठना जरूरी नहीं है, सेवेंथ कॉस्प कहाँ पे शुरू हुआ है एंड हु इज द कॉस्पल्स ऑफ लॉर्ड, इसी से प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगा। और जब बीएनएन का बात करेंगे तो बीएनएन का यहाँ प्लानेट नहीं है तो चलेगा। इवन ट्राइन हाउसेस में जो भी प्लैनेट्स रहेंगे दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑल्सो एज इफ दे आर सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस। तो आप देखो, जो वैदिक में एक्टिवेशन का आपको डिफिकल्टीज हो रहा है, आप इन प्लैनेट्स को भी देख के सेवेंथ हाउस का एक्टिवेशन का बात कर सकते हैं। कारण क्या है? इसके पीछे एक लॉजिक है। यूजुअली जो भी नक्षत्र स्वामी यहां बनते हैं एट्थ हाउस से रिलेटेड, सेम नक्षत्र स्वामी यहां पे भी बनते हैं। दे हैव ऑल दी सेम नक्षत्रस। यानी नक्षत्र स्वामी जो भी प्लानेट यहाँ पे बनेंगे, जैसे ये 60 डिग्री का है तो 70 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 60 डिग्री जहां से खत्म होता है वहां से 90 डिग्री तक जो भी आपके प्लानेट्स का दशा स्वामी यहाँ पे नक्षत्र स्वामी बनेंगे, वो यहाँ पे भी सेम होंगे और यहाँ पे भी सेम होंगे। इसीलिए ये इस हाउस को एक्टिवेट करते हैं एंड दे हैव ए रिलेशनशिप विथ दिस। तो हम ये जानते हैं कि 11th हाउस को केपी में देखा जाता है और केपी नक्षत्रों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए ये सेवेंथ हाउस के साथ ये बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। जबकि केपी में बाय डिफॉल्ट गाड़ी भी खरीदना है तो भी इसके साथ हम इसको जोड़ते हैं। मैरिज होना है, लव मैरिज, तो भी इसके साथ हम 11th को जोड़ते हैं, क्योंकि 11th जो है आपके विशेष को फुलफिल कराता है। लेकिन जब सेवेंथ का बात करें तो ये खाली एक स्टेटमेंट नहीं है। ये जो ट्राइन वाला कॉन्सेप्ट है, नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट है, ये नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फिट होता है। और दुनिया में बहुत बड़ा जो विशेष है मैक्सिमम लोगों का, दैट विश इज मैरिज। जो बहुत बड़ा जॉब करता है वो भी चाहता है बहुत अच्छे खानदान में शादी हो। जो लड़की अच्छे खानदान की है वो भी चाहती है कि उसके हस्बैंड काफी पैसा कमाए, उसका नाम हो, शोहरत हो। और ये सारे 11th गेन है। कोई तपस्वी को शादी करना नहीं चाहता है। आज के डेट में जो बाबा हैं वो तपस्वी कम है और उनके पैसा काफी ज्यादा है। तो इसीलिए उनको आप कह सकते हो मास्क पहने हुए हैं, तो दे हैव ऑल्सो ग्रेट डिमांड, है ना। उनके जो है मैरिज के लिए प्रस्तावों का कमी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, बट दीज आर नॉट एक्सेप्शंस। ये 11th के साथ किसी ना किसी विशेष को एसोसिएट करता है और मैरिज के साथ हमारा विशेष जो है बहुत क्लोजली लिंक्ड है। तो इसीलिए ये हाउस को बाकी के लिए आप एक रूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेवेंथ और फॉर द मैरिज
this plays a bigger role than the natural 11th role of KP। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं ये सारे एक्टिवेशन के पीछे जो भी कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को समझने के लिए यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो मल्टीपल मैरिज के लिए है, और उसको लॉजिकली हम लोग ये चार्ट को देख के बात कर सकते हैं कि हाँ जी मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशंस कहाँ पे होगा। लेकिन ये यूजुअली ऑब्सोलीट हो चुका है, और हिंदुइज्म में डिवोर्स के बाद ही सेकेंड मैरिज थर्ड मैरिज जो है अलाउड है। एट द सेम टाइम वन कैन नॉट हैव मोर देन वन वाइफ, कुछ जगह पे जैसे मुस्लिम मैरिजेस में होता है, यहाँ पे लेकिन हम ये ऑब्सोलीट रूल्स हैं। लेकिन उसको भी हम देख सकते हैं जिसका सेकेंड मैरिज होता है या थर्ड मैरिज होता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट एंड वेरीफाई कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको पीपीटी में शेयर करूंगा, और आपको पीपीटी देख के ही ये चीज़ों को देखना है कि कैसे ये एक्टिवेट होते हैं, और कैसे एक पर्टिकुलर मैरिज में हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे कि मैरिज कॉल्मिनेट होने के पीछे व्हाट इज द रोल ऑफ द सेवेंथ हाउस, व्हाट इज द रोल ऑफ द 11th हाउस, एंड हाउ द सेकेंड हाउस वाज आल्सो इन्वॉल्व। और सभी से मेरा निवेदन है प्राइमरी फोकस आपका प्राइमरी हाउस का एक्टिवेशन पे ही होना चाहिए। 11th में और सेकेंड में हम बाद में जंप करेंगे, हम पहले देखेंगे कि प्राइमरी हाउस में किस तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और क्या वो डिलेड मैरिज को बता रहा है, क्या वो प्लानेट के ऊपर कोई उसके दुश्मन का एस्पेक्ट है। तो दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द सेवेंथ हाउस, तभी जाके हमें ये पता चलेगा कि हम लोग जो है। तो मैं एक आपको डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग ब्लाइंडली चेक करेंगे कि हाँ जी वो जो मैरिज डेट है क्या ये रूल को कंफर्म कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए मैं आप में से किसी को पूछूंगा, क्योंकि हो सके मैं कोई चार्ट अपने पास रखा हूं और मैं उसको प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा हूं, तो दैट विल नॉट सॉल्व द मैटर। रेंडमली कोई चार्ट जो भी आप डेट बताएंगे मैं उसको यहाँ पे शो करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि कैसे उस पर्टिकुलर डेट में वो जो प्लैनेट्स हैं हाउसेस हैं वो एक्टिवेट हुए थे। तो इसीलिए आप में से अगर किसी को कोई डिटेल्स शेयर करना है तो आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन, और आप लोगों का डिटेल्स शेयर होने के बाद ही मैं जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि मैरिज जो है किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है एट द गिवन टाइम। तो हु विल गिव द फर्स्ट रिपोर्ट, एनीबॉडी? हाँ जी, बताइए। पहले तो देख लीजिए, ये आप आपको दिख रहा है ज्योतिष ग्रिड? जी सर। हाँ जी। तो आप अपना मैरिज किसी का भी मैरिज मुझे जो है बता सकते हैं, और हम देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो साइंस कह रहे हैं साइंस को टेस्ट करने का टाइम है। मैं कोई अभी चार्ट बताऊंगा फिर आप में से भी लगेगा कि नहीं सर तो पहले से ही प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो सर ने बताया, आप बताओ पहले। हाँ जी, एनीबॉडी वॉलेंटियरली। मैं बोला भी था आप लोगों को क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा और ये कंसल्टेशन का भी सेशन होगा। किसी का शादी के बारे में भी आप पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, can I provide my personal details or my daughter's details? एनीबॉडी मैम, डोंट टेल मी द नेम, Ah, you have okay, to I will tell the not date of tell. birth। Okay, I can tell date of birth. Okay. हाँ जी, हाँ जी। Uh, okay. 5/4/2004, sir. 5/4/2004। 4. एंड टाइम ऑफ बर्थ? 4:55 p.m. 4:55 PM। Yeah. ओके, एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ मैम? Visakhapatnam, Andhra Pradesh. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो? Ah, yes, yes. No problem. विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ओके। Hmm. सो
Lahiri Rashtriya is the month I am going to use. Okay. Okay, Lahiri is enough, sir. Okay. It's an example So, chart, no? That's why. yeah. So this is regarding when we are Uh, likely to have the marriage, na? okay, Or okay. the person has got married. Because I have to show first how the trick is working. तो दिस विल बी ए काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे हम लोग हाउस का एक्टिवेशन को शो करेंगे, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे. तो आर यू आस्किंग अबाउट द मैरिज डेट और दिस नेटिव इज ऑलरेडी मैरिड? Yes, 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 yes. ओके. So now see, when we are going to find out how the rule is going to be applied here. So, ma'am, can you tell me Okay. the date of marriage? Okay, we are going to predict or already No, no, married no, 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 persons? no. We are not going to predict. The first, we are going to show how the houses are activated during the time of marriage. Okay, okay. Okay? Sorry. That's why I Ah, asked you. Okay. Sorry ah. for the. Okay. So can we go back, sir? We can ask another. We can take another chart. Sorry for the We will take misc. it. In the very same session, we will take it and we will also Okay. predict the marriage. Okay? ओके That will प्रेजेंट be ओके the ah, शादीशुदा का डिटेल्स चाहिए हमको ah, ji. अभी. Yes. हाँ वी आर डिस्कसिंग अबाउट शादीशुदा का. ओके 24/5/66 सर वी आर टेकिंग दैट चार्ट. 24. Okay. 24. What is the month? 5. मे 5 हाँ 1966. 1966. सभी को ये हाँ समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ. हाँ एक्चुअली हम लोग अभी देख हाँ रहे हो हैं कि गया आ गया हाउसेस. हमें. हाँ कब हाउस एक्टिवेट हो गया वो सब हम डिस्कस करते हैं अभी. ओके मालूम हो व्हाट गया. इज टाइम ऑफ बर्थ? 5:20 AM. 5:20 AM. నేను Okay. ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ పెద్దాపురం సార్. 5:20 AM and ప్లేస్ పెద్దాపురం. place is. పెద్దాపురం. Can you repeat the name of the place? TEDDA Can you spell it? Can you spell? TEDDA PURAM. Just a minute, ma'am. ఓకే టేక్ PEDDA. PURAM. Paddapuram. పెద్దాపురం ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Paddapuram. Okay. ఓకే సార్ ఇట్స్ Yes. Okay. ఓకే ఐ గాట్ So now we have got this chart. Now the yeah. question is when this native got married. ఎస్. What is the date? Date of marriage? డేట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆల్సో we have to give. Yes, we have to. So that we can see on that date how the houses are activated. ठीक है? Okay. Then again 20th March 20th March 1994. 1994. Okay. Yeah. So now all of you kindly note this. 20th March 1994. So let's come to the Dasa. You have to note like this. Again time also needed. No. Okay. 20th March 1994. Yes. So you see, all of you, you can find out which is the Dasa running at that time. 24th March 1996, na ma'am? 20th March. 20th March. You were 20th March 1994 is the marriage date. Okay. Just a minute. 20th March 1994. 1994. Okay. Now kindly wait for a minute, everybody, so that we can start showing how the houses were activated during this time, 20th March, and you have to also note down the process. So the first thing is you have to go to the Dasa at that time. Okay. 1994 means that was Saturn Dasa. Okay. Yes. You can all see it in the chart that Saturn Dasa began at 17th January 1977 and it continued till 17th January 1996. And the marriage occurred in between 20th March 1994. So Yes. now I will click the Bhukti for this. So now what was the Antara? You can also check. The Antara was
I can simply see the chart that Antara was Jupiter, isn't it? Jupiter Dasa. Okay, all kindly note down because I am also recording the session. So it Okay. will be there. You can also verify it Okay. because astrology requires a lot of mathematical work also. So that is why I am showing. Those who are seriously interested, वो बड़े आराम से इन चीज को समझ पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो बैक कैलकुलेशन करेंगे. So Okay. now I have got the Dasa Lord and I have got the Antardasa Lord. But who is most important? That is the Pratyantar Dasa Lord. Okay? Okay. And when I am going to check that Pratyantar Dasa Lord, you can simply find out in the Jupiter Dasa. Okay? And the Okay. Pratyantar Dasa was Okay. Dasa, Antardasa, Pratyantardasa, we are going. Saturn Dasa. Okay? Jupiter. And if you are going to calculate Jupiter Dasa, then you see Jupiter was up to 6th November 1993 and Saturn was up to 1st April 1994. Then Saturn is the Pratyantar Dasa Lord also. So now this is the second step to understand that Saturn, Jupiter and Saturn actually played the role in understanding the marriage. Okay. Now you come to this. This is the first chart. Okay. And here you can see Ketu is sitting in the 7th house. Ketu is sitting in the 7th house. And whenever a particular house is activated, usually the planet sitting there or the planet trying to it, they create the conditions. So you can simply see that Saturn is also sitting in the 11th from it, isn't it? Saturn is also sitting in the 11th house and that trine relationship is there. Ketu and Saturn, they are in trine relationship. And again, you can also see who is the dispositor of Saturn. The dispositor of Saturn is also Jupiter. Okay. Jupiter. Dispositor of Saturn is Jupiter. And when you are going to find out that this Ketu is a retrograde planet, Ketu is always retrograde. So that means Ketu is present in the 8th house and also in the 7th house. Okay. This is the rule I am saying. Okay. Ketu is Okay. activating this house. So this natal Jupiter is again trying to Ketu. Okay. Natal Jupiter is again trying to Ketu. So you can find out the relationship in three steps. First is either the planet sitting there is activating the house or someone who is trying to the planet because of the nakshatra connection, it is also activating the house. Now let me explain a second lead of it. Just try to check who is the nakshatra lord of Ketu, because Ketu will definitely give the result of its nakshatra swami. So now Okay. who is nakshatra swami of Ketu? You can see Jupiter is the nakshatra swami of Ketu. Yeah. Okay. So that is why Ketu has a nakshatra relationship with Saturn and also Jupiter. Because Saturn was in trine and Ketu retrograde is also in trine to natal Jupiter and also Ketu is in the nakshatra of Jupiter. Now, Jupiter. when the event actually happens, if this is the question, कब एक्चुअल में मैरिज होता है, तो हम लोग जो भी दशा देखते हैं उस दशा में एक प्लैनेट पर्टिकुलर रिजल्ट देता है. अब यहाँ पे जो मैरिज का रिजल्ट दे रहे हैं कौन दे रहे हैं? व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन तो आप कहोगे सर सैटर्न वाज द दशा लॉर्ड, जुपिटर वाज द Jupiter. अंतर दशा लॉर्ड एंड सैटर्न वाज अगेन द प्रत्यंतर दशा लॉर्ड. So primarily the Antardasa and Pratyantardasa Lord are very important. So they are Jupiter and Saturn. So let's check who is actually Jupiter associated with. The Nakshatra Lord of Jupiter is whom? Rahu. Okay. Nakshatra Lord of Jupiter is Is Rahu. Rahu. Nakshatra Lord of Saturn is Saturn. Okay. Saturn. Nakshatra Lord of Jupiter is Rahu and Nakshatra Lord of Saturn is Saturn is Saturn. Saturn. So they will give the result of Rahu and Saturn respectively. Okay. Both are the Jupiter and Saturn.
they are going to give the result of their nakshatra swami. Okay, so who is the nakshatra swami? Rahu. And who is the other nakshatra swami? Saturn himself. Okay, so now if Okay. they are the nakshatra swami, then you can simply say Rahu is aspecting that seventh house, and also Saturn is having a Aspect connection with this Lagna. seventh Aspect house. seventh Okay, house. so it is also having a connection with the seventh house, and the seventh lord is also having a connection with Jupiter. That means all the dasha system are actually showing activation of house. Then what is the answer? How a house is activated? Anybody who can say how a house is activated? तो आप उसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि उसी से आपका प्राइमरी हाउस के एक्टिवेशन से इवेंट होगा। तो जब उस हाउस में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट जो उस दशा में चल रहा है वो गोचर So करता है, तब भी वो एक्टिव होता है। transit of planets. Transit of the planet, that is the third condition. The Okay. planet should be aspecting the house. The planet should be connected to the planet inside the house. ये सारे एक्टिवेशन के टेक्निक्स हैं। The planet should be connected to the nakshatra lord of the house, or the planet should be also the sublord of the seventh cosp. जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे यहाँ पे यूज होंगे। तो लेट्स ऑल्सो चेक हु इज द कॉस्पल सबलॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ, नाउ सी हु इज द कॉस्पल सबलॉर्ड? Cosmos sublord is Mercury. Mercury. Okay, cosmos sublord is Mercury. So again, we have to see the position of Mercury. You see, Mercury is also in the first house and aspecting the seventh house. Okay, so this is a case of house activation because of aspects and because of the nakshatra relationship. Okay. Okay. Now the second question. If it is going to be activated like this, then also we should know कि ये जो एक्टिवेशन हुआ है, उस एक्टिवेशन के टाइम में वो जो प्लैनेट का दशा चल रहा था वो ट्रांजिट में कहाँ पे थे? आर यू गेटिंग इट? Hmm. ट्रांजिट पे वो Okay. कहाँ पे थे? तो यू हैव टू कैलकुलेट द ईयर ऑफ मैरिज। अब ईयर ऑफ मैरिज को आप कैलकुलेट करिए। तो मैडम क्या बताए थे डेट ऑफ बर्थ? Date of year of marriage or date of birth? डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ मैरिज आई हैव नोटेड 20th March 24 5 1994। 66. 24 5 1966. 1966। 24th May. तो आप देखिए, जब आप यहाँ से आप यूज करेंगे 1966, तो एट द एंड ऑफ दैट 2000, मई 2000, द नेटिव वाज 34 years old। 2000 में, ठीक है, मई 2000 में। और उसके बाद आप जब 94 का कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 66 से 70, that is 4 years, 90 that is 20 years, and up to 94 that is again 4 years. So the marriage happened in 28th year. Yes. Okay, marriage happened in the 28th year. 28th So year. can anybody tell me where should be Jupiter at that time? If you understand the logic, anybody? Yes, every 12 क्योंकि आप years देखिए it will जुपिटर, जुपिटर Jupiter. नेटल चार्ट में सेकंड हाउस में है। So after 28 years, so it will be in आप according Virgo or Simha Lagna. Simha or Virgo. okay, It must be. after 12 years this Jupiter Uh, will actually come back to the sign. come back Okay, to the 28th year. After uh, 4 years, it will comes to Leo or Virgo. after again 12 years it will again repeat from this same position. Yes. That means Yes. after 24 years. 24 Jupiter will be exactly at this place. Mm. 25th, 26th, 27th, and 28th. Okay, Okay. 28th means this Jupiter is actually coming in contact with the natal Ketu. Are you Yeah. understanding? Yes. Because Yes. Ketu being the retro planet, always Mm. consider every retro planet is present in both the places. Okay, so Mm. Jupiter has a connection with Ketu at the transit. Mm. Okay, now come to that Saturn. Saturn always covers two houses in 5 years. Okay, two houses Got it. in 5 years. 5 years. So if we are going to consider, then this Saturn will be at the same degree here at the age of 25. Okay, at the age of 25. 5. So marriage happened at the age of 26. That 28. means Saturn would be here. Okay, Mm. Saturn would be here, which is again in trine to the Ketu.
Hmm. Ketu being in the sixth house and the seventh house. So that means Saturn was the Antardasa, Pratyantardasa Lord, and Jupiter was the Antardasa Lord. So Hmm. they are also verifying the fact age Hmm. per the transit condition. Okay. So now this is how we are going to actually predict marriage. And when Hmm. Ketu and Rahu, such Hmm. planets are there are some kind of suddenness, some kind of, you can say, doubt before the marriage. Anything like Hmm. this happened, ma'am? The marriage happened very suddenly, or there was some kind of, you can say, chances of marriage being broken, and finally again it was done, or the person came to life after a gap of some year. There was an offer, yes, we are going to be No, no, marrying, it's a sudden, just arranged marriage, just happened, sir. Like that. Within and 3 hours. it was just sudden kind of marriage, na? Ah, yeah, sudden arranged marriage. That Rahu Ketu confirms that. So Hmm. this is how we are actually going to use the rule. First we will Hmm. see which planet is going to give marriage, and the house is how activated, and the Hmm. dasa and antardasa lord should activate the house when they Hmm. are actually having some trying relationship, or they are looking at it. And this is always when a particular house is empty. When the seventh house is empty, then we have to focus on these things. When the seventh house is a planet, then we can simply see that how the planet is making a trinal connection, and particular the planet in the main house. So what is the main house for marriage? Main house for Seventh marriage house. is seventh house. Now let's check it through KP also. Okay. So for Hmm. KP we should see three primary houses. And who are they? कौन बताएगा केपी में मैरिज के लिए प्राइमरी हाउस क्या है, अरेंज मैरिज के लिए? 2, 7, and 11. सो नोट डाउन, अरेंज मैरिज के लिए 2, 7 and 11। तो आप देखिए 11. 2 में कौन Okay. है? विनस। एंड 7 Venus. Huh? मर्क्यूरी। 2 the sublord is Venus. So we predict marriage in KP using the sublord system. So for second house, sublord is Venus. For the seventh house, sublord is Mercury. For the 11th house, sublord is Ketu. Okay. So Ketu is coming into picture. Now you can understand why Ketu. But Mercury is not there in the Dasa system. Why? Because Mercury is actually nullifying the marriage. Mercury is also the sublord of the first house. That means whatever second is giving, Mercury being the lord of the sixth year, it is cancelling seventh, because Mercury is also lord of the seventh. So repeat planets usually never support the marriage. Remember this. Repeat planets. Okay. Any event which is going to be predicted, वो हमेशा रिपीट प्लानेट खराब करते हैं। जैसे मानिए आप जॉब का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और आपने देखा टेंथ का जो सबलॉर्ड है, जो टेंथ का सबलॉर्ड है, द सेम प्लानेट इज ऑल्सो द सबलॉर्ड ऑफ द नाइन्थ, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके। उसका प्राइमरी रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैंसिल कौन नहीं कर रहा है? Mercury. वीनस इज नॉट कैंसलिंग, वीनस इज एक्चुअली इंप्रूविंग इट। क्योंकि सेकंड के इंप्रूव करने का जो कंडीशन है दैट इज थर्ड, और सेकंड को Hmm. डिस्ट्रॉय करने का जो कंडीशन है 12th फ्रॉम इट। ये आपको समझना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख Okay. सकते हैं वीनस इज द प्लानेट एंड ऑल्सो केतु इज द प्लानेट। तो अब हम क्या Hmm. करेंगे? दे आर एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। तो कैसे पता चलेगा? दोज प्लैनेट शुड बी द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द रूलिंग प्लैनेट। तो आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए शनि का जो नक्षत्र स्वामी है, सैटर्न इज इट्स ओन नक्षत्र स्वामी। ओके। Hmm. सिमिलरली यहाँ पे कोई, एंड द अदरवाइज केतु, तो यहाँ पे आप देखिए किसी का भी वीनस और केतु नक्षत्र स्वामी बने हैं क्या इन द होल चार्ट? Hmm. वीनस एंड केतु। सो देयर इज नो वीनस एंड देयर इज नो केतु। ठीक है। ऐसे कंडीशंस में यूजुअली करा पा रहे हैं, देन देयर मस्ट बी सम सेकेंडरी लिंक जो हाउस के एक्टिवेशन से आप देख सकते हैं। तो सेवेंथ में आप देखिए
सिग्निफिकेंट टीम में कौन कौन है? केतु इज देयर, okay, and Venus is Venus there. is also there. Similarly, Yeah. Rahu is aspecting the house, so Rahu is going to do that, and they are always there. Our conjunction is Sun, Mars, and Rahu, so they are also going to activate this seventh house, and you can say Ketu aspect, and the star lord is also Venus. Seventh star lord is also Venus. So that is why their role are coming into picture. But if we are going to consider Saturn. activation theory, then house planet, why? Because of the fifth drishti of Jupiter to the retro planet, and again Saturn is also associated, and their transit are confirming it. So anybody who can use three steps in a particular event, 80% of the cases you are going to solve. Now we'll have a second case again to understand how there was activation of marriage. Anybody who is going to tell? Then we'll take two cases where we are going to marriage. ठीक है? Okay. This is the last. या नहीं, Hello. Huh? इतने सारे लोग हैं, कौन बताना चाहेगा? उसके बाद हम मैरिज का प्रेडिक्शन लेंगे. सुशील सर, Sir, I can give चलिए a ठीक date है. of birth, अब sir. आपको एक्टिवेशन Sir? जानना, प्रेडिक्शंस चाहिए. Sir, I can give a date of birth, sir. हाँ, कौन है? अल्पा मैम. Ji, sir. आज देना चाहिए जल्दी ना, है कि नहीं? Ji, sir. बताओ. Ji, sir. 25th January. जस्ट ए मिनट. आपको ये ऐप दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए. हाँ, नहीं सर, आपका डेस्कटॉप दिख रहा है सर. मेरे उसमें लैपटॉप में एक्टिवेट हुआ नहीं है. हाँ जी, अभी होगा. देखिए, कई बार लाइफ डिसीजन लेने के लिए आपको काफी टाइम मेहनत करना पड़ता है. अगर इतना आराम से सारे रिजल्ट मिल जाएंगे तो फिर लोग जो है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा. ट्रू एस्ट्रोलॉजर, है ना? हाँ मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताइए. जी सर, 25th of January. 25th of January. And what is the year? 1978. 1978. And what is the time? Sir, 9 p.m. 9 p.m. That is 21 minutes. 00. Exactly 9 p.m. sir. Exactly 9 p.m. Okay. Let's take it 17 seconds. And what is the place of birth? Bangalore, India. Bangalore, Karnataka, India. Now I have generated the chart. Okay. So now we'll proceed like this. So what is the date of birth? Can you tell me so that I can note down? 25th of January, हाँ जी, 1978. 1978. And what is the date of marriage? 22nd of November, 22nd November 2000. 2000. So at the time of marriage, the native was 22 years old. 23rd year was running. Okay. Yes sir. So let's check. So now the first step. Remember the steps. Okay.
So the step is we have to go to the Dasa system and to find out who was the Dasa Lord active. Venus Dasa, okay? Yes, sir. Who is the Dasa Lord? Yes. Venus Dasa. And who was the Antar Dasa Lord? Venus Dasa 2000. Okay. Saturn. It happened. Okay. Jupiter is the, isn't it? Jupiter started from 28 September 1999 and Jupiter was till 29th May 2002. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Jupiter was the Antardasa Lord. Okay. And Venus was the Dasa Lord. And again, we have to go to that Pratyantar Dasa Lord. Okay. So now who was the Pratyantar Dasa Lord? July 2000, Ketu, 19 January 2001. So Ketu was the, okay, Yes, Ketu sir. was the Pratyantar Dasa Lord. So this is the first step. जिसको भी लाइफ में कैलकुलेट करना है इस तरीके से आप मूव करेंगे तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद। आप यहाँ पे देखिए दिस हाउस इज एम्प्टी, ओके, दिस हाउस इज एम्प्टी, बट हु इज इन द ट्राइन? Jupiter. Jupiter in the trine. Any other planet in the trine? Saturn. No. Okay. सेवेंथ हाउस इज द प्राइमरी हाउस मैडम, और उसके Yes, sir. ट्राइन में जुपिटर है, ठीक है। एंड हु इज एक्सपेक्टिंग? सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग, ओके। Yes, sir. एंड ऑल्सो केतु इज इन द हाउस, ओके। केतु इज ऑल्सो इन द सेवेंथ हाउस। वाई? Retrograde. अभी तो बताया, कोई भी रेट्रो प्लैनेट होता है, दो जगह पे होता है। in both the houses. The house where it is sitting. Okay. That means the planet directly associated with the house itself, Jupiter, and planar relationship with the house. And the Dasa Lord will simply say about the event. Okay. Yes, the event may happen, but Dasa Lord rules for a very large period. So now, जो हम अभी कह रहे थे एक्टिवेशन ऑफ द हाउस, एक्टिवेशन आपका इनके दशा में हो रहा है। किसके दशा में? एक प्लैनेट जो ट्राइन में है और एक जो उस हाउस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार जो है इनका नक्षत्र लेवल का भी कनेक्शंस देखेंगे जो इस हाउस के साथ प्राइमरीली जुड़े हुए हैं, जैसे सैटर्न है, केतु है और जुपिटर है। नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे हम चेक करेंगे हाउ दे आर कनेक्टेड। तो आप देखिए पहले सेवेंथ का जो मैरिज है, हु इज गोइंग इन डूइंग इट? Jupiter. जुपिटर। सो अगेन जुपिटर इज कमिंग इन द पिक्चर। हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेकेंड हाउस मैरिज के लिए? Venus. Venus. Venus is also there as the Dasa Lord. And who is the 11th Lord? Jupiter. Jupiter. So Jupiter is again coming. Okay. This is how things are actually activated. Now check the nakshatra level. Because a planet will give the result in association with its nakshatra lord. तो नक्षत्र लॉर्ड क्या बताएगा प्राइमरीली कि किसके दशा में वो मैरिज होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जुपिटर, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है ना। जी। और जब हम दूसरे में देखिए केतु का नक्षत्र लॉर्ड, हु इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ केतु? Saturn. Saturn. केतु का नक्षत्र लॉर्ड जो है सैटर्न है। और हमें ये देखना है कि जो मैरिज हो रहा है वो एक्चुअल में किसके दशा पे एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो दशा का जब कैलकुलेशंस आप करोगे तो उस टाइम में वो प्लैनेट एक्टिवेट होना चाहिए किसी नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू, या तो वो खुद जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। तो पहला तो कंडीशन है, आपको मैरिज प्राइमरीली कौन प्रोवाइड कर रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग? अब आपने देखा था कॉस्प से जुपिटर एंड वीनस, Jupiter. ओके।
तो प्राइमरी पावर जो है जुपिटर का, बिकॉज इट इज द सेवेंथ लॉर्ड ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो द 11th लॉर्ड। ओके। और वीनस को इतना हम लोग पावरफुल क्यों नहीं मानेंगे? एनीबॉडी हु कैन से? वीनस एक्चुअल में दो जगह पे नेगेट कर रहा है, जबकि जुपिटर एक जगह पे नेगेट कर रहा है। ठीक है। इट इज ए लव मैरिज और अरेंज मैरिज मैम? अरेंज सर। अरेंज मैरिज। तो आप यहाँ पे देखिए, जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस का भी सबलॉर्ड बना है। ठीक है। फर्स्ट हाउस का भी सबलॉर्ड बना है, यानी सेकंड का जो रिजल्ट देने वाला प्लानेट है, या जो सेवेंथ का रिजल्ट देने वाला प्लानेट है, या जो 11th के रिजल्ट देने वाला प्लानेट है, वो किसी ना किसी तरीके से नेगेट कर रहा है ना? तो आप जी देखो जुपिटर नेगेट कर रहा है एक ही जगह पे। वीनस कितने बार नेगेट कर रहा है? वीनस 2 बार नेगेट कर रहा है सर। यानी 10th 7th को में भी भी और वीनस आ 11th रहा को है भी। और 6th में भी आ रहा है ना? जी। तो वीनस इज नेगेटिव ट्वाइस, तो इसीलिए वीनस का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। रोल जो है जुपिटर का होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बार कर रहा है। और केतु का तो बहुत ही अच्छा रोल होगा, क्योंकि केतु यहाँ पे किसी तरीके से नेगेट नहीं कर रहा है। ठीक है। जो मैरिज आपका आ रहा है, अब हम देखेंगे इनके जो स्वामी का कंडीशन से, यानी नक्षत्र लॉर्डशिप के लेवल पे देखेंगे। आप देखिए, शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। केतु है। ठीक है। शनि का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो केतु है। सिमिलरली जुपिटर का किसी की जगह पे नक्षत्र लॉर्डशिप है क्या? नहीं सर, यूरेनस के साथ है सर। हाँ नहीं, वो यूरेनस पे जाएंगे नहीं, है ना? तो आप नहीं। उस कंडीशंस में देखेंगे, द प्लैनेट इटसेल्फ वुड गिव द रिजल्ट। बात समझ रहे हैं? जब जी। वो किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बनेगा तो वो अपना रिजल्ट देगा, अदरवाइज किसका रिजल्ट देता? मानिए जुपिटर का कोई नक्षत्र स्वामी होता, तो जुपिटर अपने दशा पे उस नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता। आर यू गेटिंग इट? यस सर। इसी को ऑन टेनेंटेड प्लैनेट कहते हैं, यानी वो किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, या उसका कोई नक्षत्र स्वामी नहीं है। दो कंडीशंस होता है ना? जैसे मानिए सूर्य का नक्षत्र स्वामी जुपिटर है, तो सूर्य किसका रिजल्ट देगा? जुपिटर का। जुपिटर का रिजल्ट देगा। लेकिन मानिए सूर्य का कोई भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, यानी सूर्य के नक्षत्र में कोई प्लानेट बैठेगा, तो मैं उस प्लानेट का नक्षत्र स्वामी को सूर्य कहूंगा, है ना? कोई भी प्लानेट नहीं बैठेगा तो क्या होगा? उसका नक्षत्र स्वामी, यानी सूर्य किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, ऑन टेनेंटेड है। सूर्य के घर में उसके नक्षत्र में कोई भी प्लानेट नहीं है, तो वो सूर्य किसका रिजल्ट देगा? इट विल गिव इट्स ओन रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे वो जुपिटर का रूल अप्लाई हो रहा है। जुपिटर किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, इसीलिए जुपिटर अपने दशा अंतर्दशा में किसका रिजल्ट देगा? इट विल गिव इट्स ओन रिजल्ट। ओन रिजल्ट। वो अपना रिजल्ट देगा। ठीक है। तो मैरिज में जुपिटर का प्राइमरी रोल है। तो आप जब प्रेडिक्ट करेंगे तो इसी चीज को देखना है आपको, कि एक्चुअल में कौन से दशा में ये पॉसिबल है और कौन सा प्लानेट उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देखिए 7th हाउस में एक्टिवेशन में जुपिटर आ रहा है। ठीक है। जी। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कि जुपिटर अगर इस चीज को एक्टिव कर रहा है, तो फिर ये भी जुपिटर आ रहा है। और सेकंड के लिए जब आप देखोगे तो भी जुपिटर आ रहा है। ठीक है। ऐसे स्कीम दिखती थी मेरी जगह, तो उसका अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो आप देखो, जी। जो हमने रूल डिसाइड किए हैं और डिस्कस कर रहे हैं, दे आर एग्जैक्टली मैचिंग। अब हम उसको थर्ड लेवल पे देखेंगे, ट्रांजिट पे। ठीक है। और ट्रांजिट हमेशा याद करिएगा, क्योंकि किसी के मैरिज के बारे में डिसीजंस आप लोगे तो आपको कैजुअल होना नहीं है। जितने फॉर्मूला आप जानते हो उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए जो सजेस्ट करना है एज एन एस्ट्रोलॉजर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बताइएगा। ऐसे नहीं कि चंद पैसों के लिए आप किसी को भी किसी के साथ जो है मैरिज करा दिए और बाद में वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ लड़ाई करें और कोसते रहें। फिर आपको नेक्स्ट बर्थ भी लेना पड़ेगा, और तब फिर आपको फेसबुक में लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, 50 रुपये डीएम कर दो, 50 रुपये भेज दो। और वो बहुत ही बुरा स्थिति होता है। इंडियन जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, 90%, 95% का हालत बहुत खराब है। यानी अगर इंडियन बीपीएल कार्ड वालों को आप देखोगे तो आपको 90% मिलेंगे एस्ट्रोलॉजर जो बेचारे वो 5 किलो राशन वाले लाइन में खड़े हो रहे होंगे।
दे आर एक्चुअली सफरिंग ए लॉट, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का जो लेवल है उसको बहुत ही ज्यादा कैरिकेचर कर दिया गया है। तो आप किसी के भी लिए प्रेडिक्शन नहीं करना है तो साफ बता दीजिए मुझे नहीं आता है, या मैं जो है आपको बाद में बताऊंगा कुछ कैलकुलेशंस करके, बट द कैलकुलेशन शुड बी देयर। तो हमने क्या देखा था, 23rd एज में मैरिज हुआ था, है ना। तो जुपिटर जो है 23rd एज में कहाँ पे होगा? हाँ जी बताइए, टॉरस में तो सर, पता होना चाहिए। सेम प्लेस में और मैक्सिमम सेम प्लेस में। डेफिनेटली टॉरस सेम में होगा, प्लेस क्योंकि जब 24 जब 24 24 कंप्लीट हो जाएगा तो तो टॉरस जुपिटर जो है सेम पॉइंट पे आ जाएगा, सेम पॉइंट है पे ना। आ जाए। तो इट विल बी इन टॉरस। टॉरस ठीक है, दैट विल द बी इन 12th हाउस, टॉरस। जुपिटर 12th टू 12th हाउस, ठीक है, देखो तो थर्ड आप हाउस। वहां पे अब देखिए, अगर वो टॉरस में है और यहाँ पे है, तो अल्टीमेटली जुपिटर का जो कनेक्शन है दैट इज एक्चुअली हैपनिंग विद द 6th हाउस, नॉट विद द 7th हाउस। ओके, 6th हाउस के साथ कनेक्शन हो रहा है, ट्राइन कनेक्शन। उसके बाद आपका कौन सा था, केतु। केतु का पोजीशन बताइए, केतु कहाँ पे होगा? तो इसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, केतु कितने साल में कंप्लीट करता है एक साइकिल? 18 इयर्स। 18 18 years। ईयर्स तो केतु विल बी कमिंग बैक टू इट्स ओन पोजीशन। तो केतु का पहले मूवमेंट देख लीजिए, केतु ऐसे उल्टा चलेगा, है ना। तो जी जब 18 कंप्लीट हो जाएगा केतु फिर से यहीं पे आ जाएगा, इजंट इट। जी 18 जब कंप्लीट होगा, उसके बाद 21 जब कंप्लीट होगा तो 10 साइन में 10th आएगा, हाउस में। और जब 23 होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। नाउ इट इज एक्टिवेटिंग द 8th हाउस, इजंट इट। ट्राइन यस केतु का भी जो दृष्टि होता है वो ट्राइन वाला कनेक्शन, 5 9 वाला, तो वो केतु जो है नाटाल केतु के साथ कनेक्शंस बना रहा है। एंड दैट केतु इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद जुपिटर, क्योंकि वैदिक का रूल कहता है राहु केतु जिस भी साइन में रहते हैं दे बिहेव लाइक द साइन लॉर्ड, इजंट इट। जी सर। दे बिहेव लाइक द साइन यस यस। लॉर्ड। तो आप देखो उस मैरिज के टाइम में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु, 410 सेकंड एक्सेस। सॉरी हाउस में जुपिटर राहु। एंड केतु। तारस से जुपिटर इज नहीं, इन द राहु। 10th हाउस, Jupiter is in the 10th house and Ketu is in the 4th house, isn't it? So जुपिटर in इन, the transit 410। also they are activating. तो जुपिटर आल्सो इन टॉरस, नो? Yes, Jupiter is in Taurus and Ketu is राहु here in आल्सो the इन transit. राहु इज आल्सो टॉरस, And केतु इन Rahu द is also 8th हाउस। केतु इज इन okay. स्कॉर्पियो। So Rahu is activating from the second house. Ketu is in the Scorpio sign. Jupiter and Ketu they are again in you can say connections with each other. They are in the यस 7 यस very same एक्सेस। axis. So यस now यस। Now the first thing you have to note down here is, without going into complicacy, इस हाउस में एक्चुअल में कौन से प्लैनेट बैठा हुआ है? शनि। 11th हाउस में कौन से प्लैनेट है? कोई नहीं। एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हिच इज द प्लैनेट व्हिच इज सिटिंग हियर? कोई इट्स नहीं है एम्प्टी मत सर। बोलिए मैम। केतु इज सिटिंग, ओके। केतु ओके यस। केतु बिकॉज इज इट सिटिंग। रेट्रोग्रेड, ओके। 11th कभी भी हाउस। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए जब आप चार्ट बनाएंगे तो मार्क ए प्लेस जस्ट बिहाइंड द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट, कोई भी हो, Okay, so जुपिटर भी consider हो those two तब। places, sir. यस, We are यू हैव टू considering कंसीडर two द टू places, प्लेसेस। 11th and 12th. Yes, because हाँ, they will actually activate 60% and 40% of the places. 60% in the sign they are sitting and 40% in the sign behind them. okay. ठीक है, तो आप देखिए केतु का रोल रहेगा ही रहेगा। अब केतु और शनि विलय का कारक होते हैं, तो ऐसे केसेस में यूजुअली देखा जाता है जो आपका प्रेडिक्शन होगा उस प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत टाइम मिसमैच होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस, अदरवाइज यू आर लाइकली टू गेट by applying the three rules: the planet which is activating, the planet who are in the trine, the planet who are expecting, and finally where they are in the transit. तो आप वहां से प्रेडिक्शंस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं उस चार्ट पे जहां से हम मैरिज का प्रेडिक्शन करेंगे। एंड आई विल टेक ए चार्ट वेयर वी आर गोइंग टू मेक प्रेडिक्शन। अभी हम वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट। ठीक है, कौन बताएगा? सर मेरी सर मेरा लीजिए। मेरा एक है, मेरा एक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। पहले कौन बता रहे हैं, कौन सर बता रहे हैं? सर सर, मेरा मेरा एक देख लीजिए। हाँ, ओके। क्या, क्या नाम है? सौभाग्य? सर सर
हाँ, और उनसे पहले कौन बात कर रहे थे? अनीसा? नहीं सर, कोई और थे। सर नहीं, कौन थे? राजेश्वरी बात कर रही थी उससे मैं पहले। मैं एक्चुअली सॉरी। संप्रति? संप्रति। क्या टाइम हो गया है अभी हमारा? 10:25 हुआ है। पहले सौभाग्य का हम लेते हैं, किसी का डिटेल्स है, उसके बाद संप्रति का भी लेंगे। एंड विल एंड द क्लास देयर आफ्टर, ठीक है? अब देखते हैं। हाँ जी, डेट बताइए। हाँ जी सर, 24 जून 24 जून 1996। 1996, ठीक। 24 जून। यहाँ यहाँ पे देख के आप बताइएगा ठीक है कि नहीं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। 24 जून 1996। हाँ जी, 96। और टाइम? 5:52 AM। 5:52 AM। 5:52 छोड़ दिए। प्लेस ऑफ बर्थ? कुचिंडा। हाँ जी, अब मैरिज। प्रेडिक्शन करेंगे, है ना? हाँ, मैरिज कब होगा? क्या नाम है जातक का? हम्म। जातक जातक का नाम देना पड़ेगा। नाम बताओ। खाली नाम बताने से नहीं होगा। खाली नाम बता दो। स्मिथ संजन महापात्र। सुमित, ठीक। स्मिथ स्मिथ संजन। हाँ ठीक है, स्वीट। चलिए जी, आप लोग भी मेरे साथ जो है शुरू हो जाइए प्रेडिक्शंस करने के लिए। हु आर एक्टिवेटिंग द 7th हाउस? जुपिटर। जुपिटर, ग्रेट। हु आर ट्राइंग टू जुपिटर? नो प्लैनेट। No नो planets is प्लैनेट्स। there. Train. हु आर एक्सपेक्टिंग जुपिटर? सन। Sun. Sun is सन, aspect. राहु एंड केतु, Rahu ओके? also aspect. Rahu is also aspect. सन, राहु एंड केतु, ओके? एंड ऑल्सो मार्स। Mars is aspect. ठीक है, बड़े आराम से, कुछ नहीं है। आगे हम देखेंगे ना। तो आप पहले 3 लेयर का प्रेडिक्शंस के लिए बना दिए, लेकिन इसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा रोल किसका होगा? नो टॉकिंग प्लीज। पीछे जो भी बात कर रहे हैं अपना म्यूट करिए फोन। जुपिटर का नक्षत्र स्वामी। जुपिटर विल बी प्लेइंग द की रोल, इजंट इट? यस सर। और उसके बाद जो उनको देख रहे हैं ना, तो चलिए हम प्रेडिक्शंस करते हैं। अब हम जो है जब प्रेडिक्शंस करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा दशा कौन सा चल रहा है ना? ऐसा तो कोई इंतजार नहीं करेगा कि चलो जी हम तो अभी 10 साल इंतजार करेंगे, आप बताइए कब प्रिडिक्शन होगा। तो ना, हु इज रूलिंग? राहु, इजंट इट? कब तक रूल करेगा राहु? 7 Jan 2033। 7 Jan 2033। नाउ विल कम टू द भुक्ति अंतरा। अंतरा में किसका फोकस करना चाहिए हमें? केतु। केतु क्यों करेंगे? हाँ जी, कारण भी तो होना चाहिए ना, क्यों करेंगे केतु? सर केतु की अंतर्दशा है ना। अंतर्दशा है तो हम मैरिज पे प्रेडिक्शंस करेंगे ना। केतु का अंतर्दशा क्यों करेंगे? जी लॉजिक भी तो सर। होना चाहिए ना, क्यों करेंगे, है ना? उस लॉजिक के प्रवृत्ति हिसाब से जो। हाँ जी, कैन वी लुक एट द नक्षत्र स्वामी फॉर बोले जुपिटर मैम, क्या बिकॉज बोलना है? वह खुद के इट्स इन दैट ओन विल कम हाउस। टू दैट। सो उनके। अब देखेंगे हम केपी पे आएंगे मैम, ठीक है? जी मैं कह रहा हूं कि जी। पहले हम वैदिक देखते हैं ना। सारे चार्ट यहाँ पे है और हम लोग किसी के लाइफ जल्दी ही बताना है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी आंसर्ड इन 1 और 2 मिनट्स। हमें देखना है एक्चुअल में कि वो हाउस एक्टिवेट करने में उस प्लानेट का क्या रोल है। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखता जुपिटर को, बट कैन आई सी जुपिटर हियर? क्योंकि जुपिटर तो चला गया, है कि नहीं? जी।
अंतर्दशा स्वामी के हिसाब से जुपिटर का तो पीरियड जा चुका है। जी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सन केतु के लिए जब हम देखेंगे केतु के पीरियड में मानो शादी हो रहा है, सपोज आई टुक कि राहु का दशा और केतु का अंतर्दशा, तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए, कौन से हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, 7th। प्राइमरी हाउस, इजंट इट। और क्या वो प्राइमरी हाउस को राहु और केतु जो है किसी तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं? अपने एस्पेक्ट्स से। एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि वो ट्राइन वाला कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। आप देखो राहु तो ट्राइन में है, इजंट इट, राहु इज इन ट्राइन टू जुपिटर। यस सर। क्या केतु ट्राइन से है? नहीं सर। क्योंकि केतु का जो पीछे वाला हाउस होगा वो कौन सा होगा? 9th 12th। हाउस। दैट विल बी 9th हाउस, क्योंकि राहु जाएगा आगे, इजंट इट, इट विल मूव फ्रॉम 6th to 5th एंड केतु विल मूव फ्रॉम 12th to 11th। 11th। इसका मतलब है जुपिटर के साथ केतु ट्राइन में नहीं है, लेकिन राहु ट्राइन में है जी। ना? अगर मैं पीछे वाले हाउस का पोजीशन लूं तो अब वो केतु जो कंडीशंस बना रहा है, केतु जो है जुपिटर के साइन में है ना, इट इज इन द साइन ऑफ जुपिटर। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट देखूंगा तो इट इज नॉट मेकिंग ए ट्राइन रिलेशनशिप, तो मैं केतु को यहाँ पे अवॉइड करूंगा, इसीलिए ठीक है, केतु को अवॉइड करूंगा। अभी मैं देखूंगा कि अगर मैं केतु को लेता तो आज के डेट में क्या केतु ये 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा अगर मैं उसका ट्रांजिट लूं तो? हाँ यस जी। सर, क्योंकि केतु लियो में बैठा हुआ है। तो लियो में बैठने से क्या होगा मैम? ट्राइन में आ ट्राइन, जाता है ना सर आज ट्राइन के डेट कनेक्शन में। कैसे आ जाएगा ट्राइन में? यही तो मैं बोल रहा हूं आपको, हाउ इट विल बी इन ट्राइन टू जुपिटर। अच्छा, राहु के लिए ट्राइन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि राहु इज प्लेस्ड इन द 6th साइन, Sixth ऑल्सो house. इन द 5th Another साइन, five, fifth इजंट इट? house. यस यस सर। तो दैट इज व्हाई इट इज इन ट्राइन। केतु यस। क्या इधर बैठ रहा है क्या 1 में? नहीं सर, आप ट्रांजिट के हिसाब से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने कहा आज की डेट में तो लियो में बैठा हुआ है। मे बी आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन रॉन्ग सर, सॉरी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी जहां पे पॉइंट में हूं वहां पे मैं कह रहा हूँ जी। केतु इज नॉट इन ट्राइन नो, with ओनली respect to राहु इज। Jupiter. Okay, यस। Rahu is in trine with respect to Jupiter, but Jupiter. in the transit, Ketu is in trine with Jupiter and Rahu is not in trine with Jupiter. Okay, आप आगे के एक स्टेप बोल दिए मुझे। मैं पूछ रहा था केतु के नेटाल पोजीशन में क्या वो जुपिटर के ट्राइन में है, नहीं क्योंकि सर। आपको देखना होगा कौन से प्लानेट हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो कौन सा प्लानेट एक्टिवेट करेगा इस चार्ट में, अगर कोई पूछेगा आपको, तो 7th हाउस को प्राइमरीली एक्टिवेट कौन करेगा? जुपिटर करेगा, बेटा। ठीक है। उसके बाद कौन करेगा? सूर्य करेगा। क्यों? क्योंकि सन हैज द डायरेक्ट एस्पेक्ट ऑन जुपिटर। बेटा। उसके बाद कौन करेगा? राहु, राहु। क्योंकि राहु इज इन ट्राइन टू जुपिटर, यानी जुपिटर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन में एक डायरेक्ट एक्टिवेशन हो रहा है। मंगल भी यहाँ Even, पे एक्टिवेट कर पाएगा, ठीक है। even Saturn also aspecting. और सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो भी 10th एस्पेक्ट आ रहा है 10th यहाँ पे, also. ठीक है। Which तो is with एस्पेक्ट के हिसाब Ketu. से So Saturn, मेनी Ketu, प्लैनेट्स Saturn, आर Rahu. देयर, सैटर्न, राहु, Rahu, मार्स एंड Mars, जुपिटर, Jupiter. नेटाल चार्ट में, ठीक है। Hmm. लेकिन केतु इज नॉट द Not प्लैनेट व्हिच इज aspecting. गोइंग टू एक्चुअली Hmm. एक्टिवेट दिस हाउस बिकॉज इट इज नॉट इन ट्राइन, एंड ऑल्सो केतु का इसीलिए रोल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। केतु का रोल यहाँ पे नहीं है। केतु को आप कहोगे कि केतु ट्रांजिट में अभी ट्राइन में है, लेकिन ट्रांजिट तब एक्ट करेगा जब उससे पहले दो स्टेप फुलफिल हो जाए एक्टिवेशन का, प्राइमरी हाउस में कौन एक्टिव कर रहा है, और उसके बाद जब दशा चल रहा है उस दशा में क्या उनका टाइमिंग चल रहा है, बिकॉज 3 factors हैज टू बी मैच्ड, who are going to activate, whether their time is running or not, and when you are going to predict the marriage at that time, वो planet कहाँ पे होना चाहिए? They should be activating the primary house. मैं जो फॉर्मूला बताया वो वही है। तो लेट्स कम टू दैट। अब आप देखिए
केतु के बाद किसका दशा आएगा? Venus. वीनस का भुक्ति आएगा, ठीक है। एंड केतु दशा इज ऑल्सो नॉट वेरी नियर। वो जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, जो 3-4 महीने का टाइम है, उस पे अगर मैं क्लिक करके देखना चाहता हूं कि उसमें आपका अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा है, तो आप देखो प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा है केतु में? Sun. Sun का. मार्स इज गन, Mars is gone. राहु Rahu is gone. 11 फरवरी Rahu इज is ऑल्सो also गन, almost gone. एंड Saturn is जुपिटर is up to 3rd April April. And so 2026. Okay, Saturn is going to be Jupiter, and they are after Saturn. Saturn. Okay, so now that means actually the time of marriage is nearing, but Ketu is not playing a very significant role here. Are you getting the point? Yes, yes. Why Ketu is not playing a significant role? Because Ketu is not activating the D1 chart primary. primary Yes, house. primary Okay, house. so I will just avoid Ketu as a planet which is likely to give marriage. Or I can go also into the nakshatra level. So suppose there is some doubt, then again use the KP alongside. Who we are going to make the marriage possible? Tell me the planets. Jupiter, Yes, Jupiter. Why Jupiter? because it's placed in the 7th house in the primary house. फिर मैं फिर केपी बताया तो क्या हो गया, बताओ ना आप, केपी क्यों बताया मैंने, है ना? केपी का तो रूल ही अलग है ना। वो तो जुपिटर वगैरह हम प्राइमरी वैदिक हाउस देख के बता दिए एक्टिवेशन करेंगे, लेकिन केपी में कौन कराएगा मैरिज? कॉस्ट क्या बता रहा है? Moon, हु इज द सेवेंथ कॉस्पल सबलॉर्ड? moon, हु इज द सेकंड कॉस्पल सबलॉर्ड? Sun. moon, मून। NL is nakshatra lord, SL is sub lord. Okay, remember this, sign lord is not mentioned here. Okay, degree is there, you can check it also. Who can be the cospal sublord of the first house? It is in the Gemini sign. Okay, and when I am writing Gemini sign, then you can simply see first cosp, that is nakshatra is Rahu and sublord is Venus. Okay, जेमिनाई के साथ साइन लॉर्ड का कोई रिलेशनशिप नहीं है फर्स्ट हाउस में। अगर साइन लॉर्ड होता तो यहाँ पे कौन होता? थर्ड के लिए मर्क्यूरी होता, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज नॉट साइन लॉर्ड, दिस इज सब लॉर्ड। SL is sub lord, NL is nakshatra lord. So now second sublord is moon, seventh sublord is moon, and 11th sublord is Mercury. Mercury. So now who will Mercury, give marriage according to KP? Moon and moon Mercury. and Mercury. Mercury will Moon be and there. Mercury. Now come to this level. Which planet will actually activate Moon and Mercury? That means you have to find out the Moon and Mercury as the nakshatra lord of that planet. Okay. So now whose nakshatra lord is Moon? Mars Mars, and Mars and Mercury, Mars and Mercury and and Rahu, Venus and Venus and Venus is Rahu. out of it. Venus. and Rahu. Okay. And whose nakshatra lord is Mercury? Ketus. Ketu, Okay. So now these many planets are likely to give the marriage possible. Okay. And who are the planets who are actually activating the house? Prime The Mercury. Huh?
Recording in progress. पावर एक बार बीच में क्लिक हो गया, तो आई एम अगेन। ये आपका स्क्रीन वगैरह दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा है? हेलो? Oh, okay. Screen is जी सर। yes, yes. Screen is coming. सर आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। Desktop का screen saver देख रहे हैं. हाँ जी, वेरी गुड। ज्योतिष ग्रिड को ओपन करते हैं। So we'll have the concluding remark. Now I will say how we are going to predict the marriage date. Okay. I think the data is here. We can generate. So now हमने ये देखा कि मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, राहु और केतु, ये सारे जो हैं मून और मर्क्यूरी का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। इनके दशा अंतरदशा में ये कॉम्बिनेशंस बनेगा। जी सर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से वो पावरफुल प्लैनेट कौन है जो सबसे ज्यादा पावरफुली सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। इट इज मार्स, isn't it? Yes, Mars It is is also Rahu, Mars and Rahu. And what about the rest? Mercury. Mercury नहीं, ठीक है। और वीनस भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो एट्थ हाउस है और वहां से हम लिखेंगे। तो मार्स और राहु जो है और ज्यादा कंडीशंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मून का जो रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है, मार्स विल नॉट गिव ऑस्पिशियस रिजल्ट। तो कौन करेगा? सॉरी, राहु विल नॉट गिव द ऑस्पिशियस रिजल्ट पर मार्स विल गिव द ऑस्पिशियस रिजल्ट। तो हम अब जाएंगे राहु वाला नक्षत्र पे, और उसके बाद किसका आ रहा था भुक्ति में? केतु के बाद वीनस का भुक्ति। और वीनस के भुक्ति में जब जाओगे अंतरा, अंतरा में आप देखोगे तो आपको देखना है मार्स का जो है, ओके, मार्स। एंड सो मार्स का जो है कौन सा डेट है जहां पे एक्टिव करेगा? So 2027. 2002 जून, जून से अगस्त. अगस्त। सो नाउ वी कैन सिंपली से मार्स के बाद राहु भी आएगा, वहां पे कुछ डिफिकल्टीज के साथ मैरिज हो सकता है, और वो 28 तक है। इसका मतलब है सेकेंड हाफ ऑफ 2027। ओके, ये हमारा एक टेंटेटिव डेट का प्रेडिक्शन है, सेकेंड हाफ ऑफ 2027। लेट्स चेक कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो वहां पे कहाँ पे होंगे, है ना। अब मार्स आज के डेट में कहाँ पे है? एनीबॉडी हु कैन से? Yeah, Aquarius में Aquarius में. सर। एक्वारियस में है। और जब हम 27 के सेकेंड हाफ का बात करेंगे तो मार्स जो है 2 साल में वो राउंड ले लेता है ना। एक्वारियस वाले जो बताए 2 साल लगता है उसको यूजुअली कवर करने के लिए। तो आप देखो उस टाइम में मार्स यूजुअली सेवेंथ हाउस के आसपास होगा, है ना। 2-4 महीना अगर पीछे हम कर देंगे तो मार्स विल बी वेरी नियर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और राहु कहाँ पे होगा? राहु 18 months के बाद हुआ नेक्स्ट हाउस. राहु दिसंबर में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसिट होगा. तो राहु दिसंबर को सर वो आ जाएगा इसमें, कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, है ना। मकर राशि में आ जाएगा. मकर राशि में आ जाएगा, और वो 3-11 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताएगा, है ना। 7 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आपका अभी देखिए जुपिटर वाला जो है आपका भुक्ति चल रहा है ना। सॉरी, वीनस वाला भुक्ति चल रहा है। और वीनस की भुक्ति में अगर मार्स आएगा तो मार्स भी एक्टिवेट कर रहा है, और लड़के का चार्ट है। तो यहाँ पे जो आपका मैरिज का कारक प्लैनेट बनेगा वो भी जो है आपका वीनस का कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। जो है फीमेल के लिए यूजुअली जुपिटर और मार्स को देखा जाता है, और मेल के लिए जो है वीनस को देखा जाता है, ठीक है। और वीनस के साथ क्या कनेक्शंस है, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो नक्षत्र लेवल पे कनेक्शंस एक बार देख लेते हैं। हु इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ वीनस? ये देखिए वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जो है मून है। और मैरिज के लिए मैंने क्या बताया था? मैरिज के लिए मून और मर्क्यूरी जो है रोल प्ले करेंगे।
तो इसीलिए उस दशा पे जो है मैरिज का चांसेस बहुत ज्यादा बनेगा। लेकिन ऐसे केसेस में आपको रिमेडीज प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आप देखिए इस चार्ट में ज्ञाति कारक कौन है, वो इज द ज्ञाति कारक। क्या लिखा हुआ है, सन इज द ज्ञाति कारक, ओके। एंड सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है, और जो आपका सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, ठीक है। तो यूजुअली लड़के के मैरिज में ऑस्पिशियसनेस के लिए जब भी आप बात करोगे, सन जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड वेरी सन, सन इज एक्सपेक्टिंग द सेवेंथ हाउस एंड ऑल्सो एक्सपेक्टिंग जुपिटर, है ना। जी सर। और सन का जो नक्षत्र स्वामी भी है वो कौन है, राहु है। राहु। सब लॉर्ड राहु जो है है, वो जुपिटर है। जुपिटर। तो जब जुपिटर सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट करेगा तो सन विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ऐसे में किसका रिमेडी करना होगा, द रिमेडी फॉर द ज्ञाति कारक, सन। सन का रिमेडी करना पड़ेगा। सेकंड है यहाँ पे आप देखिए, हु इज द बाधक, जुपिटर इटसेल्फ इज द बाधक, है ना। जी सर। ऐसे में मैरिज ब्रेक होने का चांसेस होता है, और इसका एक बार नहीं, डेफिनेटली इससे पहले भी कई रिश्ते जो है आके ब्रेक हुए होंगे, ठीक है। अब कंफर्म करते हैं। हाँ जी सौभाग्य जी, जी हेलो। सर। इसका मैरिज वगैरह का बात चल रहा है क्या अभी, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चला है अभी तक। कोई पहले प्रस्ताव सब आया है जो कुछ कैंसिल हुआ है, कुछ नहीं मेरे के कुछ कुछ बात नहीं हुआ है। कुछ भी बात नहीं हुआ है ना। सो दैट नहीं। मीन्स सन इज शोइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी लोग भी ये नोट करिए, क्योंकि आप प्रेडिक्ट से खाली करने से नहीं होगा। फिर आप जाओगे ज्ञाति कारक को देखोगे, बाधक को देखोगे, और उसके बाद जब वो प्रेडिक्शंस के लिए बात करोगे, सच पीपल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम, जहाँ पे ज्ञाति कारक और बाधक दोनों उस एक्सिस में आएंगे, ठीक है। अब दशा में भी जब जाओगे आप, तो आप देखो किसका दशा चल रहा है, ट्वेल्थ लॉर्ड का दशा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। ट्वेल्थ किसके साथ है, नीच के मरकरी के साथ है। यानी मैरिज में जो एक्चुअल में कोई अभी आ नहीं रहा है कंडीशंस, बट कुछ रिमेडीज के थ्रू, सन का रिमेडी और वीनस के रिमेडी के थ्रू द मैरिज कैन हैपन इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ऐसे में कई सारे मैरिजेस जो है जहां लोगों ने मना कर दिया था, जिसका खुद का मैरिज है उन्होंने भी जो है किसी तरीके का उम्मीद हरा दिए थे बाय प्रोवाइडिंग रिमेडी। उनमें से 5 लोगों में से 3 का मैरिज हो चुका है, ठीक है। तो आई विल शो कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि आप देखिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी कोई सुप्रीम पावर है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी ईरान और इसका लड़ाई चल रहा है, 3,000 लोग मर गए। कोई शिप डूब जाता है तो 200 लोग मर जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है 200 का कुंडली सेम था, या 200 का जो है केपी एस्ट्रोलॉजी सेम था। आर यू गेटिंग इट। यस सर। इसका मतलब यह है एक सुप्रीम पावर है जो ये सारे रूल को बदल सकता है। एक Pravachi, कहावत है। हाँ जी। a question था. हाँ So जी, the same rule, if somebody is having issues in the marriage, in the wedding, शादी के बाद, the same remedies can be also applied, right? डेफिनेटली मैम, जिस प्राइमरी Thank हाउस you. का बात हो रहा है उससे रिलेटेड रिमेडीज हो सकता है, ठीक है। Thank you. Thank you. हाँ जी। आपको मैं एक बढ़िया बात बता देता हूँ, हर टाइम में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता है। तो एट द टाइम ऑफ महाभारत द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द एरा वाज सहदेव, जो पांडव में Yes, सबसे छोटा Sahadev. भाई था, ठीक है। Oh, yes, Sahadev. सहदेव प्रेडिक्टेड कि भाई इस तिथि में अगर युद्ध शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कौरवों का विजय होगा, है ना। अब अल्टीमेटली जयद्रथ के लिए भी ऐसा ही प्रेडिक्शंस था कि भाई शाम होने से पहले अगर इसको नहीं मारोगे तो वो अमर बन जाएगा, उसको कोई मारेगा नहीं, और अर्जुन जो है अपना प्राण त्याग करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढक दिए, है ना। तो सबको लगा शाम हो गया, और अर्जुन जो है अपने शरीर त्याग करने का जो भी रिचुअल्स था शुरू करना शुरू कर दिए। एंड दैट टाइम जयद्रथ ऑल्सो अपीयर्ड, खुशी होके कि भाई मेरा सबसे बड़ा शत्रु, कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु जो है अपना प्राण उत्सर्जन करने जा रहा है। तब भगवान ने फिर से वो काला बादल हटा के अर्जुन को कहते हैं अभी शाम हुआ नहीं है, दिस इज द टाइम, किल दिस जयद्रथ, ठीक है ना। तो बहुत सारे जगह पे वो जो सुप्रीम पावर है ना, उनका जो रोल है वो एस्ट्रोलॉजी को फेल कर देता है। ही इज द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर, हम सिर्फ कभी कभी उनके ही आशीर्वाद से कुछ कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। और मैं एक चीज जानता हूँ
जिसका अच्छा टाइम नहीं आएगा ना, कभी रिमेडी करता ही नहीं है। मैं खुद लोगों को बताता हूँ, मैं ही नहीं करता हूँ रिमेडी। ये बहुत बड़ा पावर है। सर बट रेमेडीज आर वेरी पावरफुल। मेरे केस में ही आपने प्रिडिक्ट किया था, मैंने रेमेडी की एंड आई गॉट इंस्टेंट रिजल्ट्स सर। ठीक है? बहुत लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आपने बताया था इस डेट पे मेरा काम हो गया। एंड आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो मेरे पास कंसल्टेशंस लेते हैं। मैं लोगों को यूजुअली टाइम पे रिमेडीज दे नहीं पाता हूँ, बिकॉज बैकलॉग। सर आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्टेड। Pravachi is no longer in the meeting. Guys, there is a network issues on Sir's area, so for today, though, there will be no class. Okay, it will be continued later on. Okay. Hello. Hello.